तो आज बात करेंगे वर्तनी व्यवस्था के संबंध में। तो देखो, वर्तनी व्यवस्था क्या है और इससे क्या लाभ और क्या दोष हैं, ये सारी बात हम आपको बताने वाले हैं। चलो सुनिएगा। देखो, बात ये है ना, जब हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं। एक तो बोल करके और लिख करके। अब बोलने के लिए हम अपने मुख से निकली ध्वनि का प्रयोग करते हैं और लिखने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार भाषा की दोनों पद्धतियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, किंतु लिखित रूप की एक विशेषता है कि भाषा के मौखिक रूप को सुरक्षित रखता है। देखो, उच्चरित शब्द के लेखन में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। पुनः एक बात सुनो, उच्चरित शब्द के लेखन में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। देखो, होता क्या है कि हिंदी भाषा की जो सबसे बड़ी विशेषता ना, उच्चारण और वर्तनी की एक रूपता। हिंदी में जो मुंह से बोला जाता है और वही लिखा जाता है, कितनी बड़ी विशेषता है, समझ लो। हिंदी में जो मुंह से बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। हिंदी के उच्चरित और लिखित रूप में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। शुद्ध उच्चारण न करने के वर्तनी की अशुद्धियां हो जाती, ये तो स्वाभाविक है, समझ लो। शब्दों में ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था होती है। इसी निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्णों को लिखने से वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होंगी। कुछ शब्दों को लिखते समय हम यांत्रिक रूप से अशुद्ध लिखते चले जाते हैं और किसी शब्द की वर्तनी मस्तिष्क में बैठ जाने पर बिना सोचे समझे उसी के रूप में लिखना जो है यांत्रिक कहलाता। जब तक वर्तनी की उस अशुद्धता की ओर कोई हमारा ध्यान आकर्षित ना करे, तब तक हम उसके शुद्ध रूप को नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए जो हम लोगों से सामान्यतः रूप से जो होने वाली अशुद्धियां हैं वो ना हो, और क्या होती हैं शुद्धियां सामान्य रूप से, वो हम आपको बताते हैं। चलो देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात सुन लीजिएगा जो बहुत विशेष है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और देखो वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। कारण क्या होता है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जो हमारे द्वारा आपको अच्छे से अच्छे वीडियो, इस विषय से संबंधित वीडियो जो आपको आसानी से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए भैया सबसे पहले ये काम अवश्य कर लीजिएगा। चलो अच्छा, आगे की ओर बढ़ता हूँ, सुनो। अच्छा, इसमें जो होता है ना, अशुद्धि कैसे कैसे होती है, वचन से, यानी कहीं वचन की अशुद्धता हो जाती है, कहीं तो लिंग की अशुद्धता हो जाती है, और कहीं तो कारकों की अव्यवस्था, कहीं समास, और कहीं तो चिन्हों का जो है गड़बड़ हो जाता है, यानी अशुद्ध हो जाता है, जिससे हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये इसके विषय में जो है हम आगे विधिवत रूप से भी बात करेंगे, एक एक के विषय में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल हम आपको जो सामान्य रूप से जो हम लोग गलतियाँ कर बैठते हैं कुछ शब्दों में, वो हम आपको बताते हैं, और विशेष रूप से जो है कैसे कैसे एक एक का जो है विधिवत रूप से आगे आपको वीडियो मिलने वाला है। चलो, सामान्य रूप से जो होने वाली अशुद्धियाँ हैं वो देखते हैं आज इस वीडियो में। देखो, लिखा है अशुद्ध और शुद्ध। तो सबसे पहला शब्द देखिएगा, आवश्यक लिखा हुआ है। आवश्यक नहीं होता है, क्या होता है, शुद्ध क्या है,
आवश्यक। अगला देखिएगा शब्द लिखा है व्यवहारिक। इसमें जो है या के आगे क्या होना चाहिए, बड़ा आ का मात्रा होना चाहिए का। देखिएगा लिखा है व्यवहारिक का शुद्ध है व्यावहारिक। व्यावहारिक। अगला है आहार। आहार नहीं होता है ना, आहार होता है। अगले शब्द देखो नाराज। नाराज नहीं होता है, नाराज। आयाद। आजाद। देखो जा के पास जो ये बिंदी लगी हुई है ना, और ऊपर भी जा के पास जो बिंदी लगी हुई है, जब हम आपको चिन्ह पढ़ाएंगे वहां पर आपको इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जो ये रेफ है इससे क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अधिक जानकारी वहां पे हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए जो ये चिन्ह है, जो ये रेफ, इसे हम रेफ कहते हैं, और जब ये लग जाने से ये दीर्घ में बदल जाता है। ऐसे क्या है, जैसे लिखा है आजाद लिखा है तो जा को हम बड़ा आसानी से उच्चारित कर देते हैं, बल्कि उसमें जो है हम जो है बहुत कम मात्रा में जो है आवाज करते हैं, और जब वही इसके लग जाने से वो उसकी जो है मात्रा बढ़ जाती है। जैसा कि हमारे जो पिछले वीडियो में आपको मिले होगा, जहाँ पे ह्रस्व स्वर जो होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। जब ह्रस्व स्वर होता है उनमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर 2 मात्रा का, और 2 से अधिक लगे तो प्लुत मात्रा का प्लुत जो है स्वर होता है। तो आपको स्पष्ट वहां हुआ होगा कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, पुनः सुन लीजिएगा, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा, और 2 से अधिक लगे तो प्लुत स्वर होता है। तो ये बात वहां पर भी स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा अगला देखिएगा शब्द लिखा है बारात। बारात नहीं, बारात। एक एक, इसमें जो है मात्रा छूटी हुई है। अगला शब्द ऐच्छिक। ऐच्छिक, मात्रा इसमें भी छूटी हुई। ऐनक। ऐनक नहीं, क्या होना चाहिए, ऐनक। इस प्रकार से लिखना है। महिलाएं, और क्या भूल बस होता है, महिलाएं या के एक के ऊपर जो है चांद की बिंदी लगा देते हैं, चंद बिंदु लगाते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए, महिलाएं और महिलाएं। ए पर जो है एक की मात्रा नहीं, बिंदी नहीं, क्या होना चाहिए, मात्रा नहीं लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, चंद बिंदु लगनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हो। द्रष्टव्य। द्रष्टव्य नहीं, द्रष्टव्य। दा में जो है राह की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए, द्रष्टव्य होना चाहिए, द्रि नहीं होना चाहिए। आधीन। आधीन नहीं, अधीन। अभिमान, भा में छोटी की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए। कुटुंब। कुटुंब, अशुद्ध क्या है, कुटुंब, ये गलत है, अशुद्ध है, होना क्या चाहिए, कुटुंब, परिवार। सामग्री। सामग्री नहीं होता है, सामग्री। अगला शब्द निरोग। निरोग नहीं, निरोग, ना में जो है बड़ी ई की मात्रा होती है। देखिए बोलचाल की भाषा में बहुत जल्दी से निरोगी सही कर जाते हैं, होना चाहिए ना में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा तब वो सही होगा। क्या कह जाते हैं, बीमारी। बीमारी थोड़ी ना होता है, बीमारी, बा में बड़ी ई की मात्रा। परिचित। परिचित नहीं, परिचित, रा में छोटी ई की मात्रा, इसमें देखो छोटी हुई है, और इसमें शुद्ध में परिचित, रा में छोटी की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए। अगला देखिए शब्द अतिथि। अतिथि नहीं, क्या होना चाहिए, ता में छोटी की मात्रा, था में छोटी की मात्रा, अतिथि होना चाहिए। पत्नी। पत्नी गलत है, क्या होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए। औद्योगिक। औद्योगिक नहीं, औद्योगिक। ऐसा, ये नहीं, ऐसा। अलौकिक। अलौकिक नहीं, क्या होना चाहिए, शुद्ध क्या है, अलौकिक। अगला शब्द भौगोलिक। भौगोलिक नहीं, भा में जो है आव की मात्रा होनी चाहिए, भौगोलिक।
अगला देखिए ग्रहणी, इसका शुद्ध होगा गृहिणी। गा में रा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऋषि वाली री की मात्रा होनी चाहिए, गृहिणी होनी चाहिए। अगला देखिए सब ऐश्वर्य, सा जो है पूरी नहीं होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, आदि होनी चाहिए और एक ही उपमात्रा लगनी चाहिए। ऐश्वर्य एक शब्द छूट गया ऊपर, ऐकिक, ऐकिक नहीं, क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। चलिए अगला देखिएगा लौकिक, शब्द सही है, लौकिक नहीं शब्द सही है, क्या होना चाहिए, लौकिक। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में अशुद्ध कर देते हैं, इसलिए इनका जो है देखना, जानना, समझना बहुत जरूरी है व्याकरण की दृष्टि से। कठिनाई, ये तो खैर सही लगता है, होगा कठिन, गलत लग रहा होगा, क्या होना चाहिए, कठिनाई, ये सही है। हिंदुस्तान, दा में बड़ू ऊ की मात्रा नहीं, छुटाओ की मात्रा, हिंदुस्तान। गुरु, गुरु। छुआछूत, देखिएगा छा में बड़ू ऊ की मात्रा नहीं, छुआ नहीं, छुआ। कितना जो है थोड़ी सी मात्रा का गड़बड़ हेर फेर हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वधु, वधु नहीं वधु। नुपुर, नूपुर सही है। ऋतु में रा ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऋषि वाली री होनी चाहिए। कृपल, का में ऋषि की मात्रा नहीं होनी चाहिए, छुटाओ छुटी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऋषि वाली री की मात्रा होनी चाहिए, तब बने जाके कृपण होगा, कृपण। दृष्टि, देखो ये भी गलत लिखा हुआ है, छुटी की मात्रा नहीं होनी चाहिए और दा में ऋषि की मात्रा होनी चाहिए, दृष्टि होगी। तृतीय, ये भी तो यह गलत लग ही रहा होगा, क्या होना चाहिए, ता में ऋषि की मात्रा, री की मात्रा, ऋषि के नाम, री की मात्रा, तो क्या होगा, तृतीय। सृष्टि लिख देते हैं ऐसे, दी तो ये गलत लिखा हुआ, सृष्टि कैसा होना चाहिए, अगला सा में री वाली मात्रा, जैसे आप लोग बोल जाते हो ना, री से ऋषि, वही वाली, भटकना नहीं है, समझना है। सृष्टि। अगला देखो खिलौना, अरे गलत है, क्या होना चाहिए, खिलौना। रूप, रूप, पृथक, पृथक रा नहीं होनी चाहिए, पामेरा, पृथक। और जो ये रा होते ना, इसमें बहुत बालबन जो है बहुत गलत लिखते रहते हैं, रा और री में अंतर नहीं समझते, तो इसको आसानी से अच्छी प्रकार से विधिवत समझ लीजिएगा। जो पा में पहले क्या लगा हुआ है, पृथक में रा है और प्री भी ऋषि वाली री है। अच्छा, ये भी हम अभी जब संधि शुरुआत करते हैं वहां पर हम आपको इन वर्णों को खोल खोल करके एक एक शब्द एक एक बार खोल खोल के अलग अलग वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जो अगला शब्द है प्रगट, प्रकट नहीं होने चाहिए, क्या होने, प्रकट। सुराग, सुराग का नहीं होने चाहिए, क्या है, सुराग। शकुन, शकुन नहीं, शकुन। नजदीक, तो जाके जगह स्थान पे क्या होना चाहिए, रे का चिन्ह लगना चाहिए, ये चिन्ह छूटा हुआ है। नजदीक, और इसमें नच लिखा हुआ है, नचदीक, तो वैसे स्वाभाविक रूप से आपको गलत लग रहा होगा। सीधा साधा, सीधा साधा, तो देखो सीधा साधा, साधा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सादा, साधा नहीं होना चाहिए, सादा, सीधा। और इसमें तो गलत लग ही रहा है, सीधा साधा, तो ये गलत है, होना क्या चाहिए, सीधा और सादा। अगला है भूख और भूख, तो भूख सही है। ठंडा, और ये भैया ध्यान की ठंडा डा और ढा में अंतर विधिवत रूप से समझना है, जहाँ पे वर्ण की चर्चा की है और कभी करेंगे भी, वहाँ पर ये अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, इसमें हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है और इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये सारी बातें वहाँ पर जरूर देखेंगे। अच्छा अगला देखो
चिट्ठी ठा नहीं होना चाहिए, चिट्ठी टा होना चाहिए। ठा इसमें लिखा हुआ, पहले जो शुद्ध है उस वहां पे ठा लिखा हुआ है, तो ठा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिट्ठी होना चाहिए। अगला शब्द बसंत, बसंत नहीं वसंत। अगला है बलवान, बलवान, बलवान नहीं बलवान। नमस्कार, नमस्कार। देखो सा का यहाँ पे जो है अंतर है, जो व्यंजन शा है, शा और सा का जो अंतर है वो इसमें गड़बड़ है। क्या होना चाहिए? नमस्कार होना चाहिए। अशुद्ध क्या लिखा हुआ? नमस्कार। अच्छा अगला है जवाब, जवाब, जवाब नहीं होता है, जवाब होता है। अगला देखो, अगला है वाणी, वाणी नहीं होता है, वाणी होता है, वाणी। तो ऐसे ही इस बात। विद्यालय, धा नहीं होता है, ये धा लिखा हुआ, विद्यालय, धा, धा नहीं है, क्या है? द्या है। तो देखो शुद्ध क्या है? विद्यालय, विद्या। अगला अशुद्ध प्रार्थना, तो था के ऊपर क्या होना चाहिए? रात टंगनी चाहिए, तो जिससे शुद्ध शब्द बनेगा। अगला है व्रत और वृत, व्रत, व्रत। अगला है अंतरराष्ट्रीय, ये शुद्ध है, अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। कोष्टक, कोष्टा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? था, कोष्ठक। धोखा, का नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? खा, धोखा। पत्थर, थानी दो होनी चाहिए, क्या होने? पत्ता, पत्थर। और अगला शब्द देखिएगा, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? झूठ, टा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? झूठा, झूठा। ज्येष्ठ, क्या होना चाहिए? ज्येष्ठ। रावण का शुद्ध है रावण, पुण्य का शुद्ध है पौण्य, किरण का शुद्ध है किरण। अगला देखिएगा, बवंडर का शुद्ध शब्द है बवंडर, इसमें बा गलत है, बाकी जगह पे वा का प्रयोग होना चाहिए। नवाब, नवाब नहीं नवाब। वृहत नहीं, शब्द होना चाहिए वृहत। विवाह, विवाह नहीं होता ना, विवाह, विवाह। अगला शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है? अनुशंसा, अनुशंसा नहीं, अनुशंसा जो इस प्रकार से जो लिखा हुआ है, ना पे छोटे की मात्रा होनी चाहिए, आवे नहीं होनी चाहिए, और सा के ऊपर बिंदी होनी चाहिए, और सा, इस प्रकार से जो है ये सही रहेगा। देखो अगला है उद्योग, उद्योग है लेकिन नहीं क्या होना चाहिए? उद्योग, दा जो है इसमें जो संयुक्ताक्षर है। मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति। इसके बाद देखो सहस्त्र, सहस्त्र। कार्यक्रम, कार्यक्रम। देखो लिखा हुआ कार्यक्रम लिखा हुआ है, कार्यक्रम। कार्य और कर्म, करिए नहीं, कर्म ने सब सही नहीं है, होना क्या चाहिए? कार्यक्रम होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए। अगला देखो, अगला देखिए प्रमाण, प्रमाण नहीं प्रमाण सही होना चाहिए। प्रणाम, प्रणाम भी ये गलत है, प्रणाम शब्द होना चाहिए। कल्याण, कल्याण इसमें भी वैसे ही गलत है, होना चाहिए कल्याण होना चाहिए। अगला शब्द देखो रामायण, तो क्या है? रामायण, राम प्लस आयन। अगला है शब्द देखिएगा वर्णन, वर्णन देखते देखते गला लग रहा होगा आपको, वर्णन शब्द होना चाहिए। परिणाम, परिणाम नहीं परिणाम शब्द सही है। और देखो प्रशंसा, प्रशंसा देखिएगा इसमें जो है सा का लिखने का अंतर है, त्रुटि है। अगला है कुशल, तो इसमें भी सा का अंतर है। विशेषण, इसमें भी जो है किसका अंतर है? कौन सी पहले सा बननी चाहिए और कौन सी बाद में बननी चाहिए, इसका इसमें अंतर है। विभीषण, तो इसमें भी यह गलत है, क्या होनी चाहिए? विभीषण। त्रिशूल, त्रिशूल ऐसे होने चाहिए, सा का अंतर आपने कर दिया है। मुश्किल, इसमें भी सा का अंतर दिखाई दे रहा है। द्योतक, द्योतक लिखा हुआ है तो आपको
प्रवेश पथ से स्पष्ट कर ले कि क्या ये जो आपसे चर्चा चल रही है आपके लिए हितकारी है अथवा नहीं है। देखो मैं बता दूं, ऐसी कोई परीक्षाएं नहीं है। इकात को तो खैर छोड़ करके वो तो अलग बात रही, लेकिन अधिकांश परीक्षाओं में हिंदी तो पूछी ही जाती है। और दूसरी बात ये है कि हमें अच्छी प्रकार से समझने के लिए वर्तनी का ज्ञान जरूरी है, अति आवश्यक है। जैसे अभी हमने कह दिया वर्तनी का ज्ञान, तो ज्ञान शब्द को गलत बोल गया, मैं ही बोल गया, ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब कैसे समझेंगे, जब व्याकरण की क्रियाकलाप समझेंगे, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, वहां पर आपका कल्याण हो सकेगा। इसलिए भैया हमारे द्वारा जो वीडियो आपको मिल रहे हैं बराबर देखते रहिएगा। चलो अच्छा अगला देखिएगा, द्योतक, धोतक लिखा है, धोतक नहीं होता, द्योतक, द्योतक ओ की मात्रा लगी है ना, तो द्या बना हुआ है, दा आधा है द्योतक, और या कैसा है पूरा द्योतक। उसके बाद आशीर्वाद, तो आशीर्वाद नहीं लिखा, जो जिस वर्ण के ऊपर टंगी होती है, लगी होती है, मात्रा ये लगी होती है, उससे वो पहले पड़ जाती। देखो सबसे पहले लिखा है आशीर्वाद, तो सा पर टंगी हुई है, इससे सा से पहले आ जाओ, रा लिखेंगे तो आशीर्वाद हो जाएगा। और अगला शब्द लिखा हुआ है वा के ऊपर टंगा हुआ, वा से पहले रा जब आएगा तो आशीर्वाद होगा, तो लास्ट वाला सही है आशीर्वाद। ध्यान रखेंगे, ये इसमें तो बहुत बहुत अशुद्धियां लोग क्या करते हैं, तो इसे अच्छे प्रकार से समझना है और बहुत पूछा भी जाता। अच्छा आगे लिखा हुआ आदर्श है, तो आदर्श नहीं आदर्श शब्द सही होता है। अगला शब्द देखो प्रमाण, प्रमाण नहीं प्रमाण होना चाहिए। फिर अगला प्रणाम, प्रणाम नहीं प्रणाम। कल्याण, कल्याण नहीं कल्याण। करुणा, करुणा। रामायण, शुद्ध क्या होगा इसका, रामायण। फिर क्या है अगला, क्या है वर्णन, वर्णन वर्णन। अगला है परिणाम, तो इसका शुद्ध है परिणाम। प्रशंसा, तो इसमें देखिएगा साका जो है कौन से सा होनी चाहिए, वो उसका जो है इसमें अंतर हुआ है। कुशल, तो इसमें भी भैया साका जो है अंतर हुआ है। विशेषण, इसमें भी दोनों जो है सा इधर के उधर जो है गड़बड़ हुआ है। और हाँ एक और बात बता दी, यहीं पे जो विशेषण लिखा हुआ है, तो जो पे कुछ लोग कहते हैं जो साए कहेंगे खटकोण वाली है, कोई कहेंगे पेट सीधी है, आदि तमाम प्रकार से बोला करते हैं, तो इसको भी समझेंगे कहाँ, जहाँ पे वर्णों के विषय में मैंने चर्चा की है और भी आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ, वहां पे विधिवत तरीके से समझेंगे। चलो अगला देखें, विभीषण, विभीषण तो नहीं होता है, विभीषण। त्रिशूल, त्रिशूल सा का देखिए इसमें अंतर है। मुश्किल, इसमें भी सा का गड़बड़ है। देखिए सब उज्जवल, जा आदि नहीं ये अशुद्ध है, जा आदि दो बनेगी उज्जवल। बुधवार, दावे धा लिख देते हैं तो बुधवार नहीं बुधवार शब्द सही है। कल्पना, तो भैया ला पूरा नहीं बने, कल्पना होता है। सन्यासी, तो सन्यासी कैसे लिखी, सा के ऊपर जो है चंद्र बिंदु और वैसे न्यासी। और अगला देखो सम्मान, सा के ऊपर बिंदी होनी नहीं चाहिए, मादी और महापुरा सम्मान। भृगुति, भृगुति भामी रा होनी चाहिए, ऋषि वाली री। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं स्वास्थ्य होता है। निशा, निसंतान, निसंतान सा का बीच में भी अंतर है देखो। फिर अगला देखिएगा मध्याह्न, तो मध्याह्न होना चाहिए, हाँ में जो है ना छूटा हुआ है और इसमें ना पहले लिखा हुआ। मध्याह्न, तो हाँ पहले और ना हा आधा है ना। कवयित्री, ये भी कैसा ही होगा कवयित्री। द्वंद्व, द्वंद्व नहीं द्वंद्व, दा में कौन सा वन है, वा पूरा है और दा
आधा है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति होना चाहिए प्रज्वलित, प्रज्वलित, स्वावलंबन, स्वावलंबन। अगला है अद्वितीय, अद्वितीय होना चाहिए। तो यह रही वर्तनी व्यवस्था के संबंध में सोच यानी सामान्य जानकारी, और विधिवत मैंने आपसे बता ही दिया है, चाहे वो लिंग संबंधी शुद्धि हो, चाहे वचन संबंधी शुद्धि हो, चाहे कार्य संबंधी शुद्धि हो, इन सब के एक एक के विषय में आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो जिससे आपसे होने वाली त्रुटियां बिल्कुल नहीं होंगी, खत्म हो जाएंगी। तो हादी वीडियो को देखते रहे, शेष अगले वीडियो में।